अम्मा की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। भोजपुरी बोली की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी लोकोक्ति और उसके मुहावरे हैं। इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास है कि विलुप्त प्राय हो रही संस्कृति को संजो कर रख पाएं। दोस्तों, मेरा नाम है नित्यानंद दुबे और इस वीडियो में मैं साथ हूँ अपनी अम्मा श्रीमती प्रभावती देवी दुबे के साथ। हाँ। अब अगला जो है, हम्म। अगला मुहावरा ये है हम्म। कि जितना पुरुष के मार न है उतना सवत के धरहर। धरहर, धरहर अच्छा। मतलब धर पकड़, अच्छा 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 अच्छा। बचा बीच बचाओ, उसको ठीक है। धरहर बोल रहे। आजकल जो है आदमी जैसे एक शादी कर लेता है हम्म। और उसके दो बच्चे हैं, हम्म। तो भी उस परिवार को चलाना उसके लिए कठिन होता है हम्म। इस महंगाई के ज़माने में। लेकिन कोई कोई मनबड़ और स्वार्थी किस्म के लोग रहते हैं, उनको समाज का ना डर रहता, ना घर का, ना परिवार का, ना बच्चों का। वो लोग अपने मन बढ़ाई के कारण दो दो शादियां कर लेते हैं और अपनी औरत से मारपीट करेंगे। तो उस मारपीट को छुड़ाने के लिए अगर दूसरी पत्नी जाती है तो पहली वाली पत्नी कहती है कि ये हमारे पर माने व्यंग कर रही है, ये छुड़ा नहीं रही है, ये एहसान कर रही है हमारे ऊपर। तो उसको अच्छा नहीं लगता है, हमारे मतलब पर एक तरीके से श्रद्धा नहीं ये है बात इसलिए। उसको ज्यादा खलती है कि पुरुष मार रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो सौतन आकर के बीच में उसको, हाँ अरे छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए उनको, छोड़ दीजिए, हाँ। तो वो तो उसको ज्यादा बात चुभ रही है। वो कह रही है कि जितना उस पुरुष के अपने पति के मार से हमें दुख नहीं है, उसका उससे ज्यादा इसको छुड़ाने से कष्ट है हमें। बिल्कुल ठीक बात है। हैं? तो इसी को कहा गया है कि जितना पुरुष के मार न है उतना शबद के धरहर, ठीक बात उस है। बड़ी पत्नी के अनुसार। तो इस बार कौन सा किस्सा है आपके पास? अगला किस्सा है कि जग जीतलू ए मोरी रानी, तब बरठाड़ हुए तब जानी। ठीक है। ये मुहावरा है। चलिए, तो ये इसका परिप्रेक्ष्य बताइए। इसका मतलब ये है कि एक लड़की थी, तो उसके घर वाले उसका मतलब शादी खोजने के लिए गए। ठीक। तो एक लड़का था, उसको देखने सुनने में बहुत सुंदर था। हाँ। बहुत सुंदर था, तो इन लोगों ने शादी तय कर लिया और बढ़िया से कि हमारे लड़की के लिए इतना सुंदर लड़का मिला। खुश थे घर वाले। और उसके बाद में आए, शादी का कार्यक्रम चालू हो गया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो उसी में उसी परिवार की एक महिला बहुत खुशी में आ गई कि मतलब इस लड़की को इतना सुंदर वर मिला। अच्छा। लड़की कानी थी, लेकिन ये बात उसके घर वाले ससुराल पक्ष को नहीं बताए थे। तो बोले कि हमारी कानी लड़की के लिए इतना सुंदर वर मिल गया। तो ये बात जो है उस पक्ष का नाव सुन लिया। तो नाऊ बोला बरठाड़ होए तब जानी, बर लंगड़ा था। तो वो बोला कि बरठाड़ होए तब जानी। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी चीजें छुपाई थी। ठीक है। तो जो दूल्हे वाला पक्ष है उसने ये नहीं बताया था कि लड़का लंगड़ा है, और जो लड़की वाले हैं उन्होंने ये नहीं बताया था कि लड़की कानी है। कानी है। ठीक है। तो लड़की वाले ये सोच के खुश हो रहे थे कि जग जीतलू और मोरी रानी, तो कि तुमने मतलब बहुत लकी हो तुम। इतना सुंदर वर मिल गया। तो नाव को बर्दाश्त नहीं हुआ। नाव तो नाव है, वो सुन डाला। तो वो बोला कि बर ठाड़ होए तब जानी, बर लंगड़ा था। पर खड़ा हो जाए तब तो खड़ा हो माने। जाए तब ना हम जाने कि लड़की बहुत भाग्यवान है। तो इसी को कहते हैं कि जग जीतलू ये मोरी रानी, बर ठाड़ होए तब जानी। जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। ठीक। दोनों चालाक थे। दोनों चालाक थे, दोनों पक्ष। सही बात।